इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ओवैसी साहब। सर, आपके घर पे जो है हमला हो गया, इससे पहले भी इस तरीके के जो है हमले होते रहे, क्या वजह है? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदर अंदर आसपास काफ़ी ज़्यादा है। नहीं नहीं भाई, आप लगते हैं बंदर के एक्सपर्ट हैं आप। मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन सा ओबीडियंट बंदर है जो सिर्फ हमारे घर के शीशों पर पत्थर फेंक रहा है। भाई बाजू ईसीआई का भी दफ्तर है, अगर कोई ईसीआई में फेंक देगा तो आप बोलेंगे कि उन्होंने किया क्या, वो मुंबई वाली पार्टी ने, या सामने नहीं करते हैं। 4-4 मरतबा ये बंदर हमारे पास ही आ जाते हैं, और हमने जब नहीं रहते जब आते हैं लोग बेचारे। लेकिन इस सबके बीच में जो है सवाल ये भी उठ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है, आपने भी देखा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। संसद में भी कई बार जब इस पर चर्चा हुई तो आपने अपनी बात रखी थी, कैसे देख रहे हैं इस पर? देखिए, भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है, और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं हैं। यूसीसी की बात करने वाले, पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने। यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में। ये सब चीज़ें मगर भारत के मुसलमानों के लिए उनके कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत है। हम किसी भी हाल में उसको खोने के लिए तैयार नहीं हैं। 24 से जोड़ के देख रहे हैं क्या, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है? देखिए, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, कश्मीरी पंडित की हत्या के ऊपर, चीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तो ये 5 अहम मुद्दों को जनता का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल, बस। तो फिर यूसीसी ऐसे मुद्दे 2024 से चुनावों से पहले जो अहम मुद्दे हैं उनसे जो ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का मुद्दा लाया जा रहा है। और रही बात घर पे हुए हमले की, तो उसको लेकर के लगातार ओवैसी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बार बार मेरे घर पे ही हमला क्यों हो जाता है, वो भी तब जबकि सामने पुलिस मुख्यालय है और नज़दीक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।